हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले 2 वीडियो फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। उसमें दूसरे वीडियो में हमने भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन किया है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये के है, यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ बोर्ड पर, देखते हैं इसका क्या होता है। इसमें क्या मेरा प्रश्न यही है कि क्या कोई भी 3 भुजा लेने के बाद से क्या वह त्रिभुज का निर्माण करता है? तो ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं इसके क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, क्या किसी भी 3 भुजाओं से एक त्रिभुज आकृति बनाई जा सकती है? तो मैंने यहाँ पर क्या, यदि मैं उत्तर लिखूं तो नो, क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। क्या है, अब इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने क्या है एक प्रश्न दिया और ये क्या है, त्रिभुज की जो होती है आकृति रचना कैसे की जाती है। जैसे हमने ए बी बराबर हमने यह 2 सेंटीमीटर लिया और ये बी सी बराबर हमने 3 सेंटीमीटर लिया और क्या है हमारा, और ये हमारा तथा तथा सी ए बराबर कितना लिया मैंने, 7 सेंटीमीटर लिया। इसमें क्या है, अब क्या होता है, इस त्रिभुज की रचना हमें करनी है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम लोग किसी एक भुजा को एक रेखाखंड खींचते हैं और उसको जो होता है, अब इसी को हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचा, ए और ये हमने बी खींचा, ये कितना हमारा है, 2 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या है, BC निकालना है, तो B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम ऐसे चाप लगाते हैं, ऐसा चाप लगाते हैं। तो इसको B को केंद्र मानकर, और क्या है यहाँ पे आ रहा है, तो फिर A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाते हैं। जहाँ पर ये जो होता है B वाला चाप और ये हमारा A वाला चाप जहाँ पे कट करेगा, वही हमारा क्या होगा, जो होता है कटान बिंदु हमारा सी होगा। देखिए एक को जो आप जो होता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएंगे तो कहीं ऐसे ऊपर की तरफ कटेगा, मान लो ऐसे कटेगा, तो दोनों चाप एक दूसरे को जब नहीं कटेगा तो हमारा कटान बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु सी हमें नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। मैं इसको थोड़ा नीचे बना दे रहा हूँ। तो जैसे मैं ये बातें बोलूँ कि हमने क्या है, ए बी एक रेखाखंड खींचा, ए बी जिसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब यही बातें मैं बोल रहा हूँ कि BC को क्या है, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएगी, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर मान के चलिए ऐसा कोई चाप लगेगा, ये B को केंद्र मान करके। अब पुनः A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएगी, तो ये हमारा 3 होगा, तो स्वाभाविक से कि 7 हमारा इतना बड़ा आएगा। तो जब ये दोनों जो होता है चाप एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है, तो भुजा BC और CA का उपनिष्ठ शीर्ष कौन सा होगा, C, और यहाँ भी सी है, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा उसके कटान बिंदु सी को ए से और कटान बिंदु सी को बी से मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। इसका मतलब इस स्थिति में हमें क्या होगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी कि इससे हमें क्या सीख मिला, 3 भुजाओं से, यानी 3 भुजाओं से हमारा त्रिभुज बन भी सकता है और भी नहीं भी बन सकता है। अतः हमने क्या देखा, इससे जो होता है त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। तो फिर प्रश्न ऐसा कैसे होता है, तो इसका उत्तर हमें क्या मिलता है, इन इन तीनों 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 भुजाओं से एक 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 त्रिभुज की आकृति आकृति नहीं नहीं बनाई नहीं बनाई जा सकती नहीं बनाई जा सकती। अभी मैंने इसका कारण बताया है। अब यहाँ पे समस्या आ रहा है कि आखिर में इसको बनाया जा सकता है कैसे। तो इसमें जो होता है, पहला हमारा नोट्स होगा क्या, किसी 3 भुजाओं से एक त्रिभुज की आकृति बनाई जा सकती है कि कोई 2 भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से हमारा बड़ा होना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है, तो मैं इसको जो होता है यहाँ से मैं इसे त्रिभुज बनाया हूँ, तो ये क्या होगा, ए बी और ये सी हो गया। तो कोई भी 2 भुजा, ये क्या होगा, ए बी अधन बी सी, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, ए सी से। या जो होता है BC अधन क्या है हमारा,
सी ए बड़ा होगा हमेशा किससे, ए बी से। और क्या होगा हमारा सी ए अधन क्या है, ए बी हमेशा बड़ा होगा किससे, ये बी सी से। यह कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यदि कोई तीन भुजा जिसकी लंबाई ए बी बी सी और ए सी दिया हुआ है, इस नियम को कोई भी दो भुजाओं का योग यदि मैं करूं उस तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, उस स्थिति में हमारा त्रिभुज बनता है। यही बातें हमें लिखनी है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अपनी बातें लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, किसी भी एक, ऐसे लिखिए, तीन भुजाओं से एक त्रिभुज आकृति, आकृति बनाई जा सकती है, यदि कोई दो भुजाओं का योग, यदि कोई दो भुजाओं का योग शेष तीसरी भुजा से बड़ी हो, जैसे यह एक त्रिभुज हमारा क्या है, तीन भुजा दिया गया है, इसमें ए बी और ये सी है। मान कोई ए बी की लंबाई को दिया है, बी सी की लंबाई दिया है और सी ए की लंबाई दिया है, तो त्रिभुज के हमारा ए बी सी से बनेगा यदि यहाँ पर अतः आकृति ए बी सी एक त्रिभुज होगा। कैसे, पहला क्या है, ए बी किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होगा, ए बी धन बी सी हमेशा ग्रेटर हो किससे, सी ए का। दूसरा हमारा क्या, कोई भी दो भुजा ले सकते हो, यह बी सी धन ये सी ए हमेशा ग्रेटर हो किससे, ए बी के। और तीसरा नंबर क्या है, इसमें हमने ये देखा सी ए अधन ए बी ग्रेटर हो किससे, बी सी के। आई बात समझ में। अब मैं एक प्रश्न करा रहा हूँ, यह निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज नहीं होगा। तो ये क्या होता है, अभी अंतर भी होता है, तो अंतर वाला भी मैं लिख दे रहा हूँ। किन्हीं तीन भुजाओं से त्रिभुज की आकृति बनाई जा सकती है यदि कोई दो भुजाओं का अंतर शेष तीसरी भुजा से छोटी हो। यहाँ बड़ी होनी चाहिए, वहाँ पे छोटी हो जाता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब अगला जो है इसी में आता है क्या, किन्हीं तीन भुजाओं से अंतर का मतलब होता है अधिक में से कम को घटाना। तो तीन भुजाओं से त्रिभुज आकृति बनाई जा सकती है यदि दो भुजाओं का अंतर शेष भुजा से छोटी हो। अंतर का तात्पर्य अधिक में से कम को घटाना। इसको प्रतीक
प्रतीक से प्रदर्शित करते करते हैं। देखिए इसमें यही बातें बताई जा रही है कि किन्हीं तीन भुजाओं से एक हमारे त्रिभुज की आकृति बनाई जा सकती है, यदि केवल और केवल तभी संभव है जब किन्हीं दो भुजाओं का योग करें और जो होता है तीसरी भुजा जो बचा हुआ है उससे हमेशा बड़ा आना चाहिए, या दोनों भुजाओं का अंतर निकाले तो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। जैसे क्या है, यह मान लो कोई एक हमारा तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसको मैंने ए बी और ये सी कह दिया। अभी मैं इसको त्रिभुज नहीं कह रहा हूँ, यह एक आकृति बनाई गई है। यह त्रिभुज हमारा तभी होगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था, दो भुजाओं का योग किस तीसरी भुजाओं से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, ए बी धन बी सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से, या दोनों ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। ये बी सी धन बड़ा होना चाहिए, सी ए ग्रेटर होना चाहिए किससे, ए बी से। और तीसरा नंबर क्या हमारा है, हमने क्या देखा था, सी ए हो गया, बी सी हो गया, सी ए धन ए बी बड़ा होना चाहिए किससे, बी सी से। यह कंडीशन सेटिस्फाई करे, या क्या है, ए बी अंतर यह बी सी हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, सी ए से। यह मैं ऐसे लिख दूं नाम लिख करके, यह हमारा पहला हो जाएगा। तो क्या है, ए बी अंतर ये बी सी छोटा होना चाहिए हमारा किससे, सी ए से। दूसरा हमारा क्या है, यह बी सी अंतर हमारा ये सी ए छोटा होना चाहिए किससे, ए बी से। और तीसरा नंबर क्या है हमारा, ये सी ए अंतर हमारा ए बी यह छोटा होना चाहिए किससे, ए बी सी से। कहने का मतलब ये सिंपल तरीका ये होता है कि तीन भुजाओं से एक त्रिभुज की आकृति बनाई जा सकती है यदि केवल और केवल ये तभी संभव है जबकि दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। या एक और नियम आता है कि किन्हीं तीन भुजाओं से एक त्रिभुज की आकृति बनाई जा सकती है यदि किन्हीं दो इसमें से कोई दो भुजाओं का योग जो अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। जैसे ये आकृति बनाई गई है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आज का कुछ प्रश्न करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। मैं इसको पूरा इरेज कर, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी के आधार पर क्या होता है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज हम लोग डिसाइड करते हैं कि इन दो छोटी भुजाओं का योग का वर्गों का योग किसी तीसरी भुजाओं के वर्गों से योग से बड़ा होता है तो न्यून कोण हो जाता है। ये आगे देखा जाएगा क्या होता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो कुछ प्रश्न इसमें करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज है कौन सा नहीं है। अब एक समस्या ये भी आता है कि क्या होता है, एक नोट्स में ये आता है यदि ये तीनों दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा के बराबर हो जाए, उस स्थिति में क्या होता है, तीनों जो होती है भुजाओं का शीर्ष होता है एक ही रेखा पर स्थित होगा, यानी वो समरेख हो जाएगा। इसमें जो होता है नोट्स में यहाँ पर लिखा जा सकता है, यदि यदि कोई दो भुजाओं का योग शेष तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में तीनों भुजाओं के शीर्ष एक ही रेखा
रेखाखंड या भुजा पर होगा 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 जिसे जिसे संगामी या 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 संदेख कहते कहते हैं। जैसे जैसे क्या है, ए बी बराबर ये 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ये 4 सेंटीमीटर, और क्या है हमारा, और ये सी ए बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर है। इससे क्या है, हमें त्रिभुज की बनाना है। तो क्या करोगे, पहले ए बी एक रेखा खींचोगे, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये कितना हमारा है 4 सेंटीमीटर का है। अब क्या करना है, अब क्या है, बी को केंद्र मान करके क्या है 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या चाप बनाते हैं। बी को मारोगे चाप तो ऐसे ही ये कट करेगा ये वाला पार्ट यहाँ से। अब क्या होगा हमारा, और ए को केंद्र मान का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाओ। तो ए को हमने केंद्र यहाँ पे माना, ये हमारा ये से चाप लगा है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये हमारा ए हो गया, और ऐसा चाप लगा है। बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, अब बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर ऐसे चाप लगाओगे ना, ए से हो जाएगा ये वाला। तो ये वाला आप जो होता है इसको जो होता है मिलाओगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए भी हमारा 4 ही होगा, क्योंकि 4 ये है, तो ये भी हमारा कितना होगा 4 ही सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा जहाँ पे कट कर रहा है तो ऐसे भी तो कट करेगा, ये बी को केंद्र मानकर ऐसे चाप लगाओ तो इधर भी कट करेगा और इधर भी कट करेगा, यही तो कट करेगा। जहाँ पे कट करेगा इसी को तो हम लोग सी बोलते हैं। ऐसे जो कट करेगा तो इसी को हमने सी कहा। तो आप देख पा रहे हो, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर का होगा, और ए और सी कितना होगा हमारा 8 सेंटीमीटर का होगा। तो आप देख रहे हो क्या होगा, ये तीनों बिंदु क्या होगा, एक ही तो लाइन पे आ रहा है। देखो तो यहाँ पर ये हमारा सी हो गया। मैं आपकी एक और बार मैं समझा दे रहा हूँ इस चीज को, इसको मैं इरेज करके एक बार और समझा दे रहा हूँ कैसे होता है ये वाला। जैसे आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हो रचना, क्या है 3 भुजाएं दी गई हो उससे रचना करना है। तो क्या है, पहले एक रेखाखंड ए बी हमने खींचा, इसको हमने ए और ये हमारा बी हो गया, और ये कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, बी को यहाँ पर क्या है किसी एक को मारो, कोई दिक्कत नहीं है, बी को केंद्र मान कर, क्योंकि इसमें सी तो है नहीं, तो बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर चाप लगाओ। तो हमने बी लिया, ऐसे 4 सेंटीमीटर से चाप लगाओगे ऐसे, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर तो ऐसे भी ये जाएगा, और इधर भी ये 4 सेंटीमीटर में से कट करेगा। क्लियर है। अब पुनः जो होता है ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर चाप लगाओ, तो ये बताओ ये 4 है, तो ये भी तो 4 ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, ठीक है। तो अब ये ए को जब केंद्र मानकर चाप लगाओगे तो ये यहाँ पे कहीं कट करेगा, तो इसको जो होता है ए सी ऐसे मिला दो, तो ये हमारा कौन सा और सी होगा, क्योंकि बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर चाप लगाए, तो ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 40 सेंटीमीटर होगा, यही तो हमारा बी सी है। देखिए तो यही तो हमारा बी सी है। अब क्या है, ए सी हमारा कितना है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, यही तो हमारा है। आप देख पा रहे हो कि कोई 3 भुजा है जिसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में तीनों भुजाओं के जो शीर्ष होते हैं किसी एक लाइन पे आते हैं, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, संरेख कहते हैं, या संरेख या संगामी कहते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको अब देख लीजिएगा कैसे हुआ है, ठीक है। एक प्रश्न ये होता है। अब अगले वीडियो में मैं यहाँ पर क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगला वीडियो जो होता है लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें से क्या होगा, किसी भी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज है, उसका परिसीमा या परिमाप या परिमिति होता है, और उसका जो होता है क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन के साथ हम लोग देखेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही धन्यवाद, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है।